नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पे लूसेंट का जनरल ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि ये किताब एमसीक्यू बेस्ड किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और इसका हम आखिरी पार्ट पढ़ेंगे, आखिरी जो है एमसीक्यू से प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 214 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने दो पार्ट इसका पढ़ लिया, आज हम इसका आखिरी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 5 का से प्रैक्टिस पार्ट नंबर 3 तीसरा वीडियो है आपका। ठीक है, 214 नंबर क्वेश्चन है, द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंप्लाइज प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड। तो 214 का राइट आंसर ऑप्शन में सी, करंट इन ए कॉइल व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम। तो करंट इन ए कॉइल व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम। 215 है, एक चोक कॉइल है, तो एक चोक कॉइल है। 215 का ऑप्शन डी, हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस। एक चोक कॉइल है, हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस। 216 है, चोक यूज टू लिमिट हाई फ्रीक्वेंसी एसी है। तो चोक यूज टू लिमिट हाई फ्रीक्वेंसी एसी है। तो 216 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयरन कोर। 217 है, द मास ऑफ ए कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 R1 एंड लेंथ L1 इज 4 टाइम्स द मास ऑफ अनदर कॉपर वायर ऑफ लेंथ L2 एंड रेजिस्टेंस R2 इफ R1 एंड R2 if R1 equal to R2 which one of the following is correct है। तो 217 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, L1 equal to 2L2। 218 है, which type of cell can be used if a device requires 25 ampere of current for 15 सेकंड। तो 218 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लीड एसिड सेल। ठीक है, तो विच टाइप ऑफ सेल कैन बी यूज्ड इफ a device requires 25 ampere of current for 15 सेकंड, लीड एसिड सेल। 219 है, why does the experience a strong shock when one accidentally touches uh, अल्फा लाइव वायर ऑफ से 220 वोल्ट। तो 220 का राइट आंसर, 219 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द ह्यूमन बॉडी सेंसिटिव टू इवन फीवर करंट। 220 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन हैज। 220 का ऑप्शन में सी, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। 221 है, टू इलेक्ट्रिक फैंस P and 2P watt respectively are connected in the series. What is the power of the combination in watt? तो 221 का राइट आंसर ऑप्शन सी, 2P/3। आपका नेक्स्ट है 222, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो 222 का राइट आंसर ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू आर राइट। एंड आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट बट एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपका सही है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉट क्लोज्ड बट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड। ठीक है, ये आपका दोनों सही है। 223 आपका नंबर है, a large magnet is broken into two pieces. A large magnet is broken into two pieces. If the lengths of two pieces are in the ratio 3:4, what is the ratio of their pole strength? तो 223 का ऑप्शन नंबर सी, 1:1। 224 है, the basic difference between an AC generator and a DC generator is that। तो 224 का ऑप्शन नंबर बी, AC generator has slip range while the DC generator has a commuter। The basic difference between an AC generator and a DC generator is, AC generator has a slip rings while the DC generator has a commutator। ठीक है, $225 है, and alternating current instead of direct current is used in long distance electric transmission because। तो 225 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी लॉसेस आर मिनिमम। 226 है, a wire is bent in the form of uniform circular ring। A and B are 2 points on the ring such that angle AOB equal to 60 degree, whereas O is the center of ring। If the equivalent resistance across A and B is 5 ohm, what is the resistance of whole wire? तो 226 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 36 ohm। 227 है, a circuit has a fuse having a rating of 5 ampere. What is the maximum number of 100 watt and 220 volt bulbs that can be safely connected in parallel in the circuit? तो 227 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11। 228 है, a 100 watt electric bulb is used for 10 hours a day. How many units of energy are consumed in 30 days? तो 228 का ऑप्शन सी, 30 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट आपका है
नेक्स्ट आपका है 229 5 bulbs each rated as 220 volt 100 watt burnt 4 hours. What is the cost of electricity? What is the cost of electricity consumed if the rate is 50 पैसे per unit? तो 229 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है 1 रुपी. 238 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाउसहोल्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर नॉट यूजुअली कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज. तो 230 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है ओनली 1. ठीक है. स्विचिंग ऑफ एन अप्लायंस वुड स्विच ऑफ द रेजिस्टर. तो स्विचिंग ऑफ एन अप्लायंस वुड स्विच ऑफ द रेजिस्टर हो जाएगा. ठीक है. 231 है एन एमीटर इज connected in series with an unknown resistance and a voltmeter is connected across the terminals of the resistance. If the ammeter reads 1.2 ampere and the voltmeter reads 18 volt, the in value of the resistance is 231 correct answer है option number C 15.0 ohm. 232 है a charge particle moves with velocity v in a uniform magnetic field B. The magnetic force experienced by the particle is. तो आपका है 232 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 232 का ऑप्शन नंबर सी 0 इफ बी एंड बी आर पैरेलल. ठीक है. 233 है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज बेसिकली है. तो 233 का राइट आंसर ऑप्शन बी पैरेलल कनेक्शन. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज बेसिकली है पैरेलल कनेक्शन. 234 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन इंडिया सोलर एनर्जी कैन बी कन्वेंशियली यूज्ड टू. तो 234 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 and 3 आर राइट. तो at the present level of technology available in India, solar energy can be conventionally used to तो supply hot water to residential building and provide street lighting. ये आपका दोनों सही है. 235 है fuse is used in mains electric supply as a safety devices. Which one of the following statement about the fuse is correct है? तो 235 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इट मस्ट हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट. 236 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एन ऑर्डिनरी लाइट बल्ब हैज ए रादर शॉर्ट लाइफ बिकॉज द. तो 236 का ऑप्शन में भी 2 and 3 आर राइट. तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एन ऑर्डिनरी लाइट बल्ब हैज ए रादर शॉर्ट लाइफ बिकॉज. तो बल्ब कैन नॉट बी इवैक्यूएटेड कंप्लीटली वायर सपोर्टिंग द फिलामेंट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर. 237 है फ्लोरोसेंट ट्यूब्स आर फिटेड विद ए चोक कॉइल. तो 237 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी reduces current in the circuit. 238 है consider the following statement regarding a motor car battery. तो which of the statement are correct? 238 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 and 4 are right. तो आपका जो है the voltage is usually 12 volt and capacity is expressed in ampere hour. ये तो आपका सही है. 239 है two wires have their length, diameters and resistivities all in the ratio 1:2. If the resistance of the thinner wire is 10 ohm, the resistance of the thicker wire is. तो 239 का राइट आंसर ऑप्शन बी 10 ओम. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 240 है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी वाई. तो 240 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10⁻6 ओम. 241 है असर्शन और रीजन दिया हुआ. तो 241 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए फॉर एंड आर इज 2. तो असर्शन आपका गलत है. इन आवर हाउसेज द करंट इन एसी इलेक्ट्रिसिटी लाइन चेंजेस डायरेक्शन 60 टाइम्स पर सेकंड. ये गलत है. और रीजन आर सही है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाइड इज 50 हर्ट्ज. 242 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंटेड ऑन ए कॉमनली यूज्ड फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट. तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंटेड ऑन ए कॉमनली यूज्ड फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट. 242 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6500 केल्विन. 243 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज नॉट ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. 243 का राइट आंसर ऑप्शन बी सेलेनियम. 244 है फोर वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ डायमेंशंस आर मेंशन्ड बिलो आर स्टेज्ड बाय ए लोड ऑफ सेम मैग्नीट्यूड सेपरेटली. which one of them will be elongated maximum. 244 का ऑप्शन नंबर सी वायर ऑफ 5 मीटर लेंथ एंड 5 मीटर लेंथ एंड 105 मिलीमीटर डायमीटर. 245 है इन ए ड्राई सेल बैटरी. तो इन ए ड्राई सेल बैटरी which of the following are used as electrolytes है. 245 का ऑप्शन नंबर है अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड. 246 है indiscriminate disposal of used fluorescent electric lamps causes mercury pollution in the environment. Why is mercury used in the manufacture of this lamp? 246 का ऑप्शन में भी when the lamp is switched on, the mercury in the lamp causes the emission of ultraviolet radiation.
247 आपका है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CFL एंड एलईडी लैंप। तो 247 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। वन एंड थ्री आपका राइट है। ठीक है, 247 का पहला और तीसरा सही है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CFL एंड LED lamp? To produce light, a CFL uses mercury vapor and phosphor, while an LED lamp uses semiconductor material. और ये CFL is less energy efficient as compared to LED lamp। ठीक है, आपका बाकी दूसरा गलत है। नेक्स्ट आपका है 248 and electric supply lines in India and in electric supply lines in India which parameter is kept constant? 248 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी। 249 है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कॉम्बिनेशन पॉसिबल विथ 3 इक्वल रेजिस्टेंस। 249 का ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगा। 250 है a substance which radiates light when heated to a light temperature is said to be। तो 250 का ऑप्शन भी incandescent। 251 है वे ओम्स लॉ does not apply to which of the following। तो 251 का ऑप्शन नंबर सी सेमीकंडक्टर। 252 है which one of the following is used in storage battery। 252 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लीड है। 253 है ADC volt meter is capable of measuring a maximum of 300 volt if it is used to measure the voltage across a device operating at 220 voltage। AC supply the reading of the voltmeter will be। तो 253 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0 वोल्ट। ठीक है। 254 है इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट ABC as shown in the figure given below the resistance R1 R2 and R3 are same and equal to 30 ohm if a source of voltage 2 volt is connected across 1 arm the current drawn from the voltage source is। तो 254 का ऑप्शन नंबर बी 1/10 एम्पियर। 255 है द सर्किट element where the impressed voltage is always in phase with the resulting current is। 255 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एन आइडियल रेसिस्टर। 256 है परमानेंट मैग्नेट रिपेल। तो ये परमानेंट मैग्नेट रिपेल। 256 का राइट आंसर ऑप्शन बी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ओनली। 257 है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। तो ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टर और इस कैरीज ए स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वुड हैपन इफ ए स्मॉल मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड जस्ट अबव द वायर। तो 257 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 258 नंबर क्वेश्चन है a proton when accelerated through a potential energy a potential differences of volt v a proton when accelerated through potential differences of v volt has an associated wavelength of pi। in order to have the same associated wavelength and alpha particle must be accelerated through a potential difference of। तो 258 का ऑप्शन बी P/V/8 volt। 259 MHO is the unit of। तो 259 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कंडक्टिविटी। 260 है द टाइम कांस्टेंट इन सेकंड ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ऑफ C यूनिट्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ R यूनिट एज शोन इन द फिगर इज गिवन। तो 260 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका सी आर। 261 है The core of a transformer is laminated so that the core of a transformer is limited so that। तो 261 का डी energy loss due to ED current is minimized। 262 है which of the following is not correctly matched। 262 का ऑप्शन नंबर है voltmeter potential difference। 263 है consider the following statement a copper voltmeter measures the। तो 263 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1 and 2 are right। तो quantity of current passing through the circuit and amount of copper deposited ये आपका भी सही है। ठीक है। 264 है परमानेंट मैग्नेट कैन बी मेड फ्रॉम। तो 264 का ऑप्शन नंबर है कोबाल्ट। 265 MCB which cuts off the electricity supply in case of short circuiting works on the। तो 265 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। 266 है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू स्टोर। तो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज। तो 266 का ऑप्शन में भी कैपेसिटर। 267 है which of the following pairs of materials serves as electrodes in chargeable batteries commonly used in devices such as torchlight, electric saver etc। तो 261 का ऑप्शन भी निकल एंड कैडमियम। 268 है
कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी, तो कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आकर, तो 268 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बैटरी। तो कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आकर, ऑप्शन नंबर सी बैटरी। नेक्स्ट आपका 269, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सब्सटेंसेस इन फ्लोरोसेंट ट्यूब, तो ऑप्शन नंबर सी मरकरी, वेपर एंड आर्गन। 270 है फ्यूज इज यूज्ड इन फ्यूज इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू। 270 का ऑप्शन नंबर ब्रेक द सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। 271 है फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ, तो 271 का ऑप्शन नंबर एन एलॉय ऑफ टीन एंड लीड। नेक्स्ट आपका 272 है ए ट्रांसफार्मर वर्क्स विद, तो 272 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए अल्टरनेटिव करंट। ए ट्रांसफार्मर वर्क विद, ऑप्शन नंबर ए अल्टरनेटिव करंट। 273 है इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू डाई सेल फ्रॉम, तो 273 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए केमिकल एनर्जी। 274 है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द, तो 274 का ऑप्शन से इंड्यूस्ड करंट। 275 है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज, 275 का ऑप्शन बी वाट। 276 है द रेजिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी ड्राई कंडीशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो 276 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 10 to power 3 ohm। 277 है a wire of resistance R is cut into unequal part, these parts are then connected in parallel, the equivalent resistance of the components will be, तो 276 ऑप्शन बी R by N, ठीक है। 278 है if a wire of resistance R is melted and recast to half of its length, then the new resistance of the wire will be, 275 का ऑप्शन बी R by 2। 279 है water is heated with a coil of resistance R connected to domestic supply, the rise of temperature of water will depend on, तो 229 का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 2 and 3 only। The water is heated with a coil of resistance R connected to domestic supply, the rise of temperature of water will depend on, तो current passing through the coil and time for which voltage is supplied, दोनों आपका सही है। 280 है the product of conductivity and resistivity of a conductor, तो the product of conductivity and resistivity of a conductor, 280 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द सेम फॉर ऑल कंडक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका 281 है 281 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओम्स लॉ इज नॉट करेक्ट, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओम्स लॉ इज नॉट करेक्ट। 281 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी ऑल होमोजेनियस मटेरियल obeys ओम लॉ irrespective of whether the field is within range or strong, तो which one of the following statement regarding Ohm's law is not correct, तो all homogeneous materials obeys Ohm law irrespective of whether the field is within range or strong, ठीक है। Ohm's law is assumption to that current through a conductor is always directly proportional to the potential difference applied to it, a conductive device obeys Ohm's law when the resistance of a device is independent of magnitude and polarity of applied potential difference, and C आपका सही है, conducting material obeys Ohm's law when the resistance of material is independent of the magnitude and direction of applied electric field। 282 है who invented the battery, 282 का आंसर ऑप्शन में वोल्टा। 283 है what would be the amount of electric charge flow across a circuit when 0.75 ampere current is drawn by filament of an electric bulb for 5 minutes। 283 का ऑप्शन में सी 225 सी। नेक्स्ट आपका है करंट। 284 है consider the following part of an electric circuit, the total electrical resistance in the given part of the electric circuit is the 2 ohm 4 ohm 8 ohm and ये आपका 1 ohm है, तो 284 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 15/7 ohm। नेक्स्ट आप 285 in wind power which form of energy is converted into electrical energy, तो आपका 285 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है काइनेटिक एनर्जी। 286 है 3 wire of resistance 1 ohm 2 ohm and 3 ohm respectively are connected in parallel, the equivalent resistance of the circuit is 286 का ऑप्शन नंबर है 6/11 ohm। 287 है the potential difference across a conductor of resistivity E is constant, the heat generated in the conductor is directly proportional to, 287 correct answer option number C 1/E। 288 है if a potential difference and current flowing through a wire increased to each then electric power, 288 का option B will increase 4 times, so if potential differences and current flowing through a wire is increased with each then electric power will increase 4 times, ठीक है। 289 है which one of the following statement about bar magnet is correct है,
तो 289 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। When a piece of bar magnet is bisected perpendicular to its axis, two new bar magnets are formed. 290 है which one of the following statement is not correct? तो आपका इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, the magnetic field lines of force are widely separated near the poles of a magnet, but these lines come closer to one another at other places. यह गलत है। The earth, बाकी ये भी सही है। The earth's magnetic field is due to the motion of metals like iron and nickel is the core of the earth. If the cross sectional area of a magnetic field increases but the flux remains the same, the flux density decreases. When the speed of a conductor moving through a magnetic field is increased, the induced voltage increases. 291 है। Let a resistor having 4 ohm resistance be connected across the terminal of a 12 volt battery. Then the charge in column passing through the resistor per second is 291 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। 292 है लिक्विड्स एंड गैसेस नेवर शो, तो 292 का ऑप्शन नंबर सी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, लिक्विड्स एंड गैसेस नेवर शो, ऑप्शन नंबर सी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। 293 है a copper wire of radius r and length L has resistance of r. A second copper wire with radius 2r and length L is taken and the two wires are joined in a parallel combination. The resultant resistance of the parallel combination of the two wires will be, तो 293 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा r/5। ठीक है। 294 नंबर क्वेश्चन है, 100 watt electric bulb is used for 8 hours per day. What would be the units of energy consumed in the month of April? तो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर 294 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 24 यूनिट। 295 है the equipment used to measure the electric current in a closed circuit is, तो 295 का ऑप्शन भी एमीमीटर। 296 है an electric generator primarily converts, तो 296 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 297 है which one of the following formulas does not represent electrical power, तो 297 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1r²। 298 है which one of the following is an electric conductor, तो 298 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ह्यूमन बॉडी, which one of the following is an electric conductor, ऑप्शन नंबर सी ह्यूमन बॉडी। 299 है who amongst the following is a pioneer in discovering the heating effect of electric current, तो 299 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जेम्स पी जूल। 300 है which one of the following laws of electromagnetism does not give the direction of magnetic field, तो which one of the following laws of electromagnetism does not give the direction of magnetic field, तो 300 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन। 301 है ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस टू कन्वर्ट, तो 301 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लो वोल्टेज एसी टू इंटू हाई वोल्टेज एसी, तो ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस टू कन्वर्ट लो वोल्टेज एसी टू इंटू हाई वोल्टेज डीसी। तो इस प्रकार हमने फिजिक्स का आपका जितना भी चैप्टर था, जितना भी एमसीक्यू प्रैक्टिस था, हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।